क्या हाल? सब बढ़िया। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ये दिल मांगे मैथ्स, दिल से दिमाग तक। तो अब तक हमने एक्सरसाइज 7.2 के दो क्वेश्चंस कर लिए हैं। हम कर रहे हैं क्लास 9th का ट्रायंगल्स चैप्टर। दो क्वेश्चंस ऑलरेडी डन। अब हम आ चुके हैं 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो हमको समझनी है वो क्या है। अगर वो चीज समझ में आ गई तो थिंग इज वेरी इजी। अगर हमको सिर्फ ये फर्स्ट लाइन समझ में आ जाए, सबसे बड़ी बच्चों को दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत आती है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने में। आपको विश्वास नहीं होगा, ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पर 70 to 75% बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं आता ट्रायंगल्स वाले चैप्टर्स में। इसके बाद आपका एक आता है क्वाड्रिलेटरल्स उसमें, और एक आता है सर्कल्स उसके अंदर। कोई इंटरेस्ट नहीं आता। तो इंटरेस्ट डेवलप कैसे करना होता है क्वेश्चंस में इंटरेस्ट लेके। अब सबसे पहला काम, मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को सीख सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज को सीखना हार्ड नहीं है, बट आप में एक लगन होनी चाहिए सीखने की। सबसे पहला काम, जो भी लैंग्वेज लिखी है उसको हमको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। पहली चीज तो ये। सेकंड, वो जो चीज यहाँ पे बताई गई वो डायग्राम में किस तरीके से सेट की गई है उसको अपन को समझना है। अगर ये दो चीज समझ में आ गई, क्वेश्चन इज वेरी इजी। ठीक है, अब देखो, जैसा कि आपको पता है हम सबसे पहले क्या लिखते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस में, गिवन हमारे पास क्या क्या है। तो गिवन जैसे ही मैं लिखने गया, अब गिवन कहाँ से लिखते हैं? ऑब्वियसली क्वेश्चन में से लिखते हैं। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगी तभी तुम गिवन लिखेंगे। तो देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ABC is an isosceles triangle, as you can see ABC एक isosceles triangle है। isosceles का मतलब क्या होता है? जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, और यहाँ पर वो दो साइड्स कौन कौन सी हैं? AB equal to AC, ये हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे which altitudes BE and CF are drawn to equal sides। देखो ये यहाँ पर हमको दे दिया कि भाई जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, ये आप ध्यान से पढ़ो। टू इक्वल साइड्स AC एंड AB। अब इन पर क्या डाला गया? इन पर ये BE और CF दो एल्टीट्यूड्स डाले गए। BE एंड CF दो एल्टीट्यूड्स डाले गए। अब देखो एल्टीट्यूड एक नया वर्ड है आपके सामने। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट। सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के देखो कितने वर्टेक्स होते हैं बेटा? 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स A, B, C। अगर मैं इस वर्टेक्स की बात करूं तो अगर मैं इसकी ऑपोजिट साइड पर अगर मैं एक ऐसी लाइन खींचूं जो परपेंडिकुलर है, तो ये इसका एल्टीट्यूड कहलाएगा। सेम अगर मैं इस वर्टेक्स से इसकी ऑपोजिट साइड पे एक लाइन खींचूं जो ये परपेंडिकुलर बनाएगी एंगल, तो ये अपना इसका एल्टीट्यूड कहलाया। इन द सेम वे ये इसका एल्टीट्यूड कहलाता। ठीक है, तो इस टाइप से हम एल्टीट्यूड्स को खींचते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब किसी भी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर लाइन को खींचना, तो वह एल्टीट्यूड की कंडीशन हम देखना है, उसको स्टार्ट करते हैं। नाउ अब आपको पता है जहां पर ये तीनों आपस में मिलते हैं उसको मैथ्स की टर्म्स में कहते हैं बेटा ऑर्थोसेंटर। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा अलग टॉपिक हो गया, आपके सिलेबस में नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब मीडियंस बनाते हैं वहां से क्या बनता है, और जब एल्टीट्यूड्स के थ्रू बनाते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जहाँ पर ये सारे परपेंडिकुलर्स मिलते हैं, एल्टीट्यूड्स मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्थोसेंटर कहते हैं। ठीक है, ये थी बात एल्टीट्यूड की। एक चीज और शॉर्ट टर्म आप क्या सीख सकते हो, वो हाइट जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है कहीं पर भी, वो एल्टीट्यूड कहलाती है। ओके, अच्छा एक चीज आपको ध्यान आ रही होगी, ट्राइंगल का जब एरिया लिखते हैं तो ट्राइंगल का एरिया आपको क्या पता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, राइट? एक्चुअल में वो हाइट नहीं होती बेटा, वो एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड इस ट्रायंगल में कौन से लूं सर? मैं ये वाले लूं कि ये वाले लूं? नहीं, ये वो बीच वाला लेते हैं। ये वाली जो चीज होती है ना, ये हमारी हाइट कहलाती है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या बोला? उसको एल्टीट्यूड बोला, राइट? तो फॉर्मूला क्या बनता है? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, ये थी थोड़ी सी अलग लेवल की बात। अब हम बात करेंगे इस लेवल की जो हमारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो अगर आपको ये चीज नोट डाउन करनी है तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट। नाउ हमारे पास गिवन क्या क्या है कि सर हमारे पास एक चीज तो ये गिवन है कि जो साइड्स हैं वो आपस में गिवन है, बिल्कुल। उसके अलावा हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है कि जो ट्राइंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मतलब अपने पास सही चीज गिवन है। अब हमको शो क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, टू शो, हमको सिंपल सी बात ये बोलनी है कि जो एल्टीट्यूड्स हैं वो आपस में इक्वल कर दो। सिर्फ एल्टीट्यूड्स कौन कौन से हैं? BE और CF, ये कर दो, आपका काम है। अब मैंने आपको सिखाया था इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है। सर कोई भी दो ट्राइंगल्स लो,
उनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। अगर आपने एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो आप उस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स और कोई भी दो एंगल्स को आप आपस में इक्वल कर सकते हो बाय दिस राइटिंग CPC, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब आपको ट्रिक सिखाता हूँ। देखो, आपको बस ये चेक करना है इस पूरे ट्रायंगल में ऐसे कौन से दो ट्रायंगल लूं जहां पर BE और CF आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने वो ट्रायंगल ले ली जिसमें BE और CF साइड्स हैं तो वो दो ट्रायंगल्स में इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ। जैसी मेरे को चीज समझ में आई, मैंने ध्यान से इस ट्रायंगल को देखा, इस पूरे ट्रायंगल को। इसमें सर देखो ये रहा, BE वाली साइड ये रही और CF वाली ये रही। अब इनसे रिलेटेड सर एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है देखो, और इससे रिलेटेड एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है। देखो कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो ये वाला बना, जैसे कि आप देख सकते हैं A, E और B। अगर मैं इसी में आगे बढ़ा दूं आपको तो देखो एक बन रहा है अपना ये वाला। अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे ले जाऊं, इसको आगे से आगे बढ़ा दूं तो अपना देखो ये दूसरा वाला, एक ट्रायंगल तो ये और एक ट्रायंगल ये। अब इसी में हमको रूल लगाना है, कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा के हम इसको प्रूफ करेंगे। देखो अब इन ट्रायंगल स्टार्ट कैसे करते हैं। इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल, ये AEB एंड AFC, we have taken two triangles। अब देखो इसमें रूल कौन कौन से लगेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज कि सर दोनों ही ट्रायंगल्स में देखो एंगल A जो है वो कॉमन है, तो कैन वी टेक एंगल A इक्वल टू एंगल A। बिल्कुल सर आप ले सकते हो। और रीजन क्या लिखेंगे आप, कॉमन। फिर मैं आया नेक्स्ट थिंग पे। जैसे कि आपने देखा सर यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री दोनों एंगल्स बना रहे हैं। एल्टीट्यूड्स का मतलब हमने क्या सीखा अभी, एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है स्पेशली इन द ट्रायंगल्स। तो इस वर्टेक्स से यहाँ पे ये क्या बना है 90 डिग्री का एंगल, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल AEB। एंगल AEB वो किसके बराबर होगा, AFC के। रीजन क्या लिखोगे बेटा, ईच 90 डिग्री है ना, बिकॉज दोनों 90 डिग्री के हैं। अब अपने पास थर्ड चीज क्या बची है, देखो हमने जैसे देखा था कि सर वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो वी कैन से आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो सर यहाँ पर दो एंगल हैं और एक साइड है, तो बाय विच रूल, वी कैन से बाय आस रूल। अपने पास जो वो दो ट्रायंगल थे, ट्रायंगल AEB वो कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा किसके, AFC के। बस अब जैसे ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए तो हम कह सकते हैं BE इक्वल टू CF बाय CPC। अच्छा बेटा एक सेकंड के लिए अगर आप इसको नोट डाउन करेंगे जल्दी से तो मैं फटाफट से इसको रब कर दूं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्विक नोट इट डाउन नाउ। जैसा कि आपने अभी देखा हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। कौन कौन से ट्रायंगल्स थे सर, आपने अभी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए। कौन कौन से, AEB एंड AFC। इसीलिए आप कह सकते हो जो BE बराबर CF होगा बाय बिकॉज ऑफ CPC। खत्म। वो यही तो हमको शो करना था, ध्यान से देखो आप, यही हमको शो करना था विच वी हैव डन। तो ये था 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज ध्यान से समझेंगे, समझ में नहीं आया तो फिर वीडियो में पीछे जाके पॉज करके उसको समझ के फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। Thank you so much for watching. Let's talk about question number 4 in next video.